बिहार के बांकीपुर में 9वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर 5,272 वोटों से आगे गए। प्रशांत किशोर को 17,856 वोट हासिल हुए गए, तो बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 12,584 वोट मिले हैं। और ये जीत भी भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर असर डालेगी। ये रुझान परिणाम में आ जाते हैं या जो बढ़त परिणाम में तब्दील हो जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ा सदमा होगा, बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष ने जो सीट खाली की उसको भी वो बचा नहीं पाया। और दूसरी तरफ ये जो सीट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पटना की सीट है, पटना शहर की सीट है। जैसे भोपाल का गोविंदपुरा है, भोपाल का नरेला है, ऐसे ही पटना का बांकीपुर है। यानी शहरी एरिया यदि बीजेपी को सपोर्ट नहीं करके किसी पढ़े लिखे नई पार्टी के प्रत्याशी को जिता रहा है तो वो बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक भी है। पंकज जी, इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि आप राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत ज़्यादा बातचीत करते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो अब इसको कैसे देखा जाए? देखिए दीपेश जी, ये चुनाव है और चुनाव परिणाम अंतिम परिणाम आने तक पल पल बदलता है। निश्चित तौर पर अभी जो जीत का फिगर है प्रशांत किशोर जी के पक्ष में 4-5 हजार वोटों के साथ है, लेकिन फिर भी हमको पता है कि अभी लगभग 10 राउंड की गिनती बांकीपुरा में शेष है। और बिहार में सरकार भारतीय जनता पार्टी की पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनी, जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, तो हम सहयोग से मुख्यमंत्री हमारे दतिया में 1700 की लीड है, उधर 5000 से ज्यादा की लीड है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि वो दतिया की बात नहीं, बांकीपुरा की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं यही वही बात कर रहा हूँ कि वहां की लीड 5000 की लीड है। और उसके बाद भी मैं बिल्कुल मेरे का ही फिगर कि लीड 5000 की है वो। जितेंद्र जी, दीपेश जी, एक यही गलती मैं करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। नरोत्तम मिश्रा की सर्वे रिपोर्ट में बता रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आपने टिकट बदल दिया। बांकीपुर में आपने टिकट दिया, उसके सर्वे में आया कि ये तो हार जाएगा, आपने फिर टिकट बदल दिया। आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गलती आपकी पार्टी और सरकारों के अंदर है, जिसको लेकर जनता में निराशा थी, आप उसको कैंडिडेटों पे डाल रहे हो। ये भी तो स्वीकार करो कि हमारी जो किसान विरोधी नीति है, नौजवान विरोधी नीति है। भाई दीपेश जी, आज बड़ा सवाल ये है कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार भाजपा सरकार, कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया आपने। बहुत हुई बेरोजगारी की मार और अब की बार भाजपा सरकार, रोजगार है कहाँ? ये सारे प्रश्नों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। एक चीज जो घनश्याम सिंह जी कह रहे हैं, घनश्याम सिंह जी कोई हवा में नहीं कह रहे हैं। 20,000 कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा का व्यक्तिगत कार्यकर्ता था, जिसने मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसने टायर जलाए, जिसने एम्बुलेंस रोकी। लेकिन ये जो तमाम मुद्दे आप इस वक्त यहाँ चर्चा में ला रहे हैं, ये सब कहाँ उठाए गए, ये सब कहाँ रहे वहां पर? मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर मुद्दे नहीं होते, दतिया में तो इन मुद्दों पर कहाँ चुनाव लड़ा गया? दतिया में तो कास्ट पॉलिटिक्स पर चुनाव लड़ा गया। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया चुनाव के 2 दिन पहले, थाने में ले जाके बैठाला। ये क्या बताता है? ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो वो एकजुट नहीं था, वो टिकट की मार में गुटबाजी का शिकार था। जो घनश्याम सिंह जी के पीछे, दावे के पीछे आंकड़े क्या है वो ये बता रहे। पहले दिन लगा कि चलो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाएगा, पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर देगा। आखिरी दिन जब कार्यकर्ताओं को जेल में और थाने में बैठाला गया, वो बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आखिरी दिन तक। ठीक है, मैं जवाब लूंगा पंकज जी से इसका, लेकिन एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेता हूं। मेरी सहयोगी अंजलि मेरे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, क्या ताजा जानकारी, फिलहाल कोई अपडेट? बिल्कुल, आज नतीजों का दिन है और नतीजों में बात सिर्फ आंकड़ों की होनी चाहिए। दीपेश, आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो सबसे पहले तो बात दतिया की ही कर लेते हैं। दतिया में इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वक्त हम हैं और हम देख रहे हैं कि पहले राउंड के बाद जहां एज भारतीय जनता पार्टी को मिल रही थी, तो 5वें राउंड तक तस्वीर बदल चुकी है। ये तस्वीर हो क्या चुकी है कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। अभी तक इनको 21,047 वोट पड़ चुके हैं और आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये पीछे चल रहे हैं। अंतर 308 वोट्स का आया है, लेकिन जिसे तीसरा फैक्टर माना जा रहा था बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं दामोदर यादव। इन्होंने भी 8,877 वोट हासिल कर लिए हैं, जो वोट कांग्रेस को मिल सकते थे या बीजेपी को मिल सकते थे, लेकिन अभी दामोदर यादव ने अपना एक वोट बैंक खड़ा कर लिया है। अगर हम अब आगे चलते हुए बात दूसरे सीट की कर लेते हैं, गुजरात में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अजय है, लगातार चर्चा भी हम इसी बात पर कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र भाई पटेल आगे चल रहे हैं। इन्हें 34,345 वोट मिले हैं। अगर बात हम भीखा भाई रबारी की करें, जो कि कांग्रेस के
प्रत्याशी है ये 14,977 पर ही, और वोट का अंतर बहुत ज्यादा आ चुका है, वोट का अंतर बहुत ज्यादा आ चुका है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये गुजरात का चुनाव है, जब तक कुछ बहुत अलग नहीं होता है तब तक हम चर्चा भी नहीं करते हैं। इधर अगर हम करेंगे बिहार के सीट की बांकीपुर में भी प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर उपचुनाव में उतरे, ये फैसला उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है।